नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सूर्य शर्मा द सूर्य सर मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैलकुलेशन की पहली क्लास अपलोड कर चुका हूं, जाके देख लें। कैलकुलेशन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट पे डली हुई है। आज अपन दूसरी क्लास पे चर्चा करेंगे। पहली क्लास में मैंने बेटा आपको वर्ग सिखाया था, आज भी वर्ग ही सिखाऊंगा, लेकिन वहाँ कुछ स्पेशल ट्रिक वाले वर्ग थे। आज अपन 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, कितने भी अंकों की संख्या हो उनका वर्ग अपन कैसे निकाल सकते हैं वो चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बेटा, लेकिन धैर्य रख के पूरी वीडियो जरूर देखें। कैलकुलेशन का किंग बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस पूरा वीडियो देखें। चलिए दोस्तों, चलिए आज अपन बात करेंगे क्लास 2 के बारे में। तो यहाँ स्क्वायर कोई भी 2 अंकों की संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, कितने भी अंकों की हो, आप वर्ग कितनी स्पीड में निकाल सकते हो ये बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए बने रहे दोस्तों, वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, प्यार से बने रहे। बस मुझे सपोर्ट और हौसला आप लोगों से है, बस आप मेरे साथ बने रहिए। कैलकुलेशन का राजा बना दूंगा, गारंटी है मेरी। बस मुद्दा आज का ये है। चलिए, स्क्वायर ट्रिक ऑफ डुप्लीकेट मेथड या डुप्लेक्स मेथड, चाहे डुप्लीकेट मेथड बोल लो, चाहे बेटा डुप्लेक्स मेथड बोल लो, एक ही बात है। तो पहले हम डुप्लेक्स निकालना सीखेंगे बेटा। अभी आपको 5 मिनट की क्लास, 7 मिनट की क्लास ऐसी लगेगी सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन आप डटे रहे तो आपका वर्ग ऐसे निकाल दोगे हवा में। चलो देखो कैसे। अगर मुझे किसी एक संख्या का, एक अंक का, मुझे अगर एक अंक का डुप्लेक्स निकालना है, क्या निकालना है? डुप्लेक्स। इसको ऐसे ही याद रखो कि डुप्लेक्स निकालना है, तो आप उस संख्या का वर्ग कर दोगे बेटा। क्या कर दोगे? वर्ग। कैसे सर समझाओ। जैसे मुझे संख्या 2 का डुप्लेक्स निकालना है, तो आप 2 का वर्ग कर दो 4, आ गया आंसर। जैसे मुझे संख्या 3 का डुप्लेक्स निकालना है, तो आप 3 का वर्ग कर दो, 3 का वर्ग क्या होगा? 9, आ गया डुप्लेक्स 9। तो मैंने बोला 4 का डुप्लेक्स क्या होगा, तो आप बोल दोगे सर 4 का स्क्वायर 16। मैं आपसे बोलूँ डुप्लेक्स 9 का क्या होगा, तो आप बोलोगे 9 का स्क्वायर 81। मैंने क्या बोला? किसी एक नंबर का डुप्लेक्स निकालना है तो उस नंबर का वर्ग कर दो। ठीक है भाई। अब देखते हैं 2 नंबर का डुप्लेक्स। 2 नंबर का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे? जैसे 2 अंक हैं ए और बी, इनका डुप्लेक्स कैसे निकालें? कुछ नहीं करना, ए और बी का गुणा करके और दोगुना कर देना है। मैंने क्या बोला सर, यहाँ समझाऊंगा ना, टेंशन मत लो। जैसे मुझे 23 का डुप्लेक्स निकालना है भाई, तो मैं 3 का 2 से गुणा करूंगा। क्या करूंगा? 3 का 2 से गुणा करूंगा और इनका दोगुना कर दूंगा बेटा। इनका क्या कर दूंगा? दोगुना। तो निकल गया डुप्लेक्स 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी इन दोनों का गुणा करके दोगुना कर देना है। हो गया 2 अंकों का डुप्लेक्स। सर और बता दो, ये लो। जैसे मुझे 78 का डुप्लेक्स निकालना है बेटा, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों का गुणा करूंगा, 7 8 56, और इनका ही दोगुना कर दूंगा बेटा। तो 7 8 56 दूनी 112, हो गया डुप्लेक्स। सर एक और बता दो। जैसे मुझे 54 का डुप्लेक्स निकालना है, ध्यान से सुनना बेटा, तो मैं क्या करूंगा? 5 और 4, यानी इन दोनों का दोगुना कर दूंगा, 5 चौक 20 और 20 का दोगुना 40। अब ऐसे निकालो शॉर्ट में। मुझे मान लो 31 का डुप्लेक्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों का गुणा 3 एकम 3 और दोगुना कर दूंगा, 3 दूनी 6। ऐसे निकालेंगे 2 अंकों के डुप्लेक्स। दोनों संख्या को गुणा करके दोगुना कर दो भाई। आ रहा है समझ में? चलिए, अगर मुझे 3 अंकों का डुप्लेक्स नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? देखना बेटा, अगर ये 3 अंकों का डुप्लेक्स, मान लो 3 अंक ABC है, तो मैं क्या करूंगा? पहली वाली संख्या का कभी भी 3 अंक आ जाए, पहली वाली का आखिरी वाली से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई और दोगुना कर दूंगा बेटा। क्या कर दूंगा? दोगुना। और बीच वाली का वर्ग जोड़ दूंगा। सर समझ में नहीं आया? मैं समझाऊंगा, टेंशन काय को लेते हो भाई। ये लो, जैसे मैंने बोला एक नंबर है 143। कौन सा नंबर है? 143। आ गई ना चेहरे पर मुस्कान? कभी बोला तो नहीं बचपन में? तो ठीक है चलो। अगर 143 का डुप्लेक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का तो गुणा करेंगे, तो कर दो 3 गुणा 1 और दोगुना कर दो भाई। और इनमें क्या जोड़ देंगे बताओ बेटा? बीच वाली संख्या का वर्ग, तो 4 का वर्ग जोड़ देंगे। तो कितना आ गया? 3 दूनी 6 और 16 का 6 से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 22। ये लो आ गया डुप्लेक्स भाई। एक और समझा दो सर, ये लो। जैसे मुझे 257 का डुप्लेक्स निकालना है, ठीक है बेटा, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों का तो गुणा करूंगा, 7 दूनी 14 और दोगुना कर दूंगा, यानी इन दोनों का गुणा करके दोगुना कर दूंगा और बीच वाली का वर्ग जोड़ दूंगा। तो आंसर आ गया 7 दूनी 14 दूनी 28 और 28 और 25 बेटा कितना हो जाएगा? 53। ये लो डुप्लेक्स आ गया, यानी 257 का डुप्लेक्स क्या आ गया? 53। 2 अंकों का, 3 अंकों का, सॉरी 3 अंकों का। अगर मैं एक और बता दूं सर, बड़ी बता दो, चलो 998 का डुप्लेक्स निकालते हैं। तो इन दोनों का गुणा करके दोगुना करूंगा, एक ही लाइन में निकाल रहा हूँ बेटा। 9 8 72 दूनी 144, क्या हो गया? 144। ठीक है भाई। और बीच वाली का वर्ग जोड़ दूंगा 81। ठीक है, तो 140 80 कितना हो गया बता बेटा? 220 225। ये लो भाई, हो गया कि नहीं हो गया? तो 3 अंकों का डुप्लेक्स। अब अपन 4 अंकों का डुप्लेक्स समझेंगे बेटा। कितने अंकों का? 4 अंकों का। समझो बेटा, अगर मुझे 4 अंकों का डुप्लेक्स निकालना है, तो क्या करेंगे? पहली वाली का आखिरी वाली से गुणा
और बीच वाली का बीच वाली से गुणा और जोड़ देंगे बेटा। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? पहली वाली का आखिरी वाली से गुणा और बीच वाली का गुणा करेंगे और जोड़ देंगे और फिर दुगुना कर देंगे। सर समझाओ अच्छे से। तो मैं एक संख्या लिखता हूँ 2357, इसका डुप्लेक्स निकालना है मुझे 2357 का। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का गुणा करूँगा 7 दूनी 14 और मैं इन दोनों का गुणा करूँगा बीच वाली का 5 3 15 और बेटा दुगुना कर दूंगा। क्या कर दूंगा? दुगुना। हो गया 14 15 29, 29 दूनी क्या हो जाएगा बता बेटा? तो 58। ये हो गया डुप्लेक्स 58। सर एक और बता दो, ये लो थोड़ा बड़ा बता देता हूँ। 6 7 8 9, इसका डुप्लेक्स निकालना है मुझे। ध्यान सुनना, क्या करूँगा, इन दोनों का गुणा करूँगा 9 6 54, ठीक है, और इन दोनों का गुणा करूँगा 8 7 56। तो 54 और 56 बेटा क्या करूँगा, मैं जोड़ दूंगा और जोड़ के क्या कर दूंगा, इनका दुगुना। ठीक है, 50 50 100 110 हो गया। 110 का दुगुना क्या होगा? 220। लो भाई डुप्लेक्स। कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी करो, डुप्लेक्स सरल लगेंगे। और डुप्लेक्स आ गए तो अभी स्क्वायर के मेथड बताऊंगा, ऐसे लगेंगे हलवा, कितने भी अंकों का हो। देखो बेटा इधर, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो अपन क्या करते हैं बेटा, इधर देखो, इधर 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालेंगे डुप्लेक्स मेथड से। लेकिन एक बार मैं आपको चारों डुप्लेक्स, जो 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के, एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले डुप्लेक्स प्रैक्टिस। ठीक है भाई, प्रैक्टिस डुप्लेक्स की। तो डुप्लेक्स की प्रैक्टिस करते, आप भी मेरे साथ करना बेटा, पेन और कॉपी लेके बैठा करें। ठीक है, तो चलिए अपन अभी डुप्लेक्स निकालते हैं। ध्यान सुनना, अपन डुप्लेक्स निकालते हैं 5 का, 1 अंक का। तो बोलोगे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, अपन डुप्लेक्स निकालते हैं 8 का। तो 1 अंक का डुप्लेक्स क्या होता है? उसका वर्ग। सर आ गया, बहुत आसान है। अब अपन 2 अंक का डुप्लेक्स निकालते हैं। तो मैं अभी डुप्लेक्स निकाल रहा हूँ बेटा 37 का। कितने का निकाल रहा हूँ? 37 का। क्या करेंगे बताओ बेटा, 2 अंक का डुप्लेक्स निकालेंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे और दुगुना कर देंगे। तो 7 3 21 दूनी 42। क्या हो जाएगा बोलो बेटा? इन दोनों का गुणा और दुगुना। ठीक है भाई, हो गया। एक और बता दो सर। तो एक और मैं निकालता हूँ, मान लो 86 का डुप्लेक्स। काय का निकालता हूँ? 86 का। तो इन दोनों का गुणा करेंगे 8 6 48 और दुगुना कर देंगे 48 दूनी 96। हो गया डुप्लेक्स। अब अपन देखते हैं 3 अंकों का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे। तो मुझे डुप्लेक्स निकालना है बेटा 259 का। काय का डुप्लेक्स निकालना है? 259 का। तो कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बोला था, पहली वाली का आखिरी वाली से गुणा करके दुगुना कर देना और बीच वाली का वर्ग जोड़ देना। तो मैं इन दोनों का गुणा करूंगा 9 दूनी 18, 18 का दुगुना कर दूंगा 36 और बीच वाली का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 जोड़ दूंगा। अगर अच्छे से नहीं समझ में आ रही हो तो एक बार रिवर्स करके देख ले और धीरे धीरे देख ले, 2 बार देख ले, आ जाएगा। आ गया एक बार तो यहाँ उतर गया ना, किंग बन जाओगे स्क्वायर। फिर आपको और कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। क्या किया, 3 अंकों का डुप्लेक्स निकालने के लिए आखिरी वाली का पहली वाली से गुणा करके दुगुना कर दिया। तो 9 दूनी 18, 18 का दुगुना 36 और 5 का वर्ग यानी बीच वाली का वर्ग इसमें जोड़ दिया। तो 36 25 क्या होगा बता बेटा? 61। तो ये आ गया भाई 61 डुप्लेक्स। सर एक और बता दो, जैसे मुझे डुप्लेक्स निकालना है बेटा 327 का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का गुणा करके दुगुना कर दूंगा। 7 3 21 और दुगुना करूंगा तो 42 और बीच वाली का वर्ग जोड़ दूंगा। तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 और 4 इसमें जोड़ दूंगा तो 42 4 कितना हो जाएगा? 40। ये लो आ गया डुप्लेक्स। अब अपन 4 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स देखते हैं बेटा। तो मुझे मान लो डुप्लेक्स निकालना है 5340 का। ठीक है भाई, इसका डुप्लेक्स निकालना है। तो 4 अंकों की डुप्लेक्स के लिए मैंने क्या बताया था, लास्ट वाली का लास्ट वाली से गुणा, बीच वाली से बीच वाली का गुणा, जोड़ दो दोनों को। तो भाई करो गुणा, 5 6 का 30 और 4 3 12, 30 + 12 कितना हो जाएगा बोलो बेटा? 42 हो जाएगा। पर आप एक लाइन में और लिख लो, ठीक है भाई, और दुगुना कर देंगे। तो 30 और 12 42, 42 का दुगुना बोलो बेटा कितना हो जाएगा? 84। तो ये लो भाई आ गया। तो अपन ऐसे डुप्लेक्स निकाल सकते हैं। बेटा सपोर्ट करिए प्लीज़, इतनी गर्मी पड़ रही है, लाइट भी नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप बने रहिए, कैलकुलेशन मैं आपकी शानदार करा दूंगा। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या पढ़ाई की वीडियो नहीं देखना चाहते, उल्टी सीधी वीडियो देखने में बस मन लग जाता है आप लोगों का। एक बार पूरी वीडियो देखें, वास्तविक अगर नौकरी करने का मन है और आप बार बार चिल्लाते हो सर मोटिवेशन दे दो, मोटिवेशन दे दो। काय का मोटिवेशन यार? क्या होता है? क्या तुम नाबालिग हो क्या भाई? मोटिवेशन उन बच्चों को समझाया जाता है जो अभी 10 12 14 साल की उम्र के भाई गलत रास्ते पर नहीं भटक जाए। अब तो आपका दायित्व बनता है कि आपकी ज़िंदगी आपको खुद को बनानी है, और फिर भी आपको मोटिवेशन चाहिए ना। जब भी कोचिंग आओ, जब भी पढ़ने का मन ना करे और जब भी आपका कोचिंग आने का मन ना करे, तो आप बस अपने माँ बाप का चेहरा देख लेना। ये देखना पॉजिटिव वे से कि उनको आपसे कितनी आस है। उनको लगता है कि हमारी जो ज़िंदगी है ना, हमारे बच्चों की ना हो, वो कैसे भी करके नौकरी लग जाए। तो इससे बेस्ट मोटिवेशन कोई नहीं होता। अपने माँ बाप का चेहरा देख के आओ और
बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि उनको बेटा आपसे बहुत आस है। एक गुरु और एक माँ बाप, ये दो कभी अपने छात्र, अपने बेटों यानी अपने पुत्रों का कभी बुरा नहीं चाहते, इसलिए बेटा अच्छे से मेहनत करें। चलिए, मैंने क्या बोला, 4 अंक का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, पहली और आखिरी का गुणा करेंगे, बीच वाली का गुणा करेंगे, तो 6 पंजे 30 और 4 ती 12, 30 और 12 कितना हो गया 42, और 42 का दोगुना कर देंगे तो कितना आ गया 84। एक और निकाल के बता देता हूँ 4 अंक का डुप्लेक्स बेटा, ध्यान सुनना, मुझे निकालना है मान लो 3 4 और 8 2 यानी 3482 का डुप्लेक्स नंबर निकालना है। तो क्या करूंगा, इन दोनों का गुणा 3 दूनी 6 और 8 चौक 32, एक ही लाइन में 3 दूनी 6 और 32, बता बेटा 32 से 38 और दोगुना कर दो बता बेटा तो 76। ऐसे निकाला करो डुप्लेक्स भाई। तो अपन ने ये डुप्लेक्स सीखे। अब डुप्लेक्स की सहायता से स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पहले कम समझ में आएगा, पर जैसे ही 2-3 मैं सवाल कराऊंगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। चलिए, तो 2 अंकों की संख्या का देखते हैं पहले बेटा ना, 2 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स से वर्ग कैसे निकालेंगे। तो चलो पहले एक बार फिर डुप्लेक्स देखते हैं। 2 अंकों का डुप्लेक्स बता बेटा निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, दोनों संख्याओं का गुणा करके दोगुना कर दूंगा, ये होता है डुप्लेक्स 2 अंकों का। लेकिन वर्ग कैसे निकालूंगा, तो सबसे पहले मैं पहले वाले अंक का डुप्लेक्स निकालूंगा, यानी डुप्लेक्स ऑफ ए, पहले अंक का, फिर दोनों अंकों का डुप्लेक्स निकालूंगा बेटा, फिर लास्ट वाली का डुप्लेक्स निकालूंगा, तो वर्ग हो जाएगा। समझो इस बात को ऐसे, जैसे मुझे 63 का वर्ग निकालना है, तो इसमें एक अंक है, पहले 6 का डुप्लेक्स निकालूंगा, काय का डुप्लेक्स निकालूंगा बोलो बेटा 6 का, फिर मैं डुप्लेक्स निकालूंगा 6 और 3 दोनों का बेटा, और फिर मैं काय का डुप्लेक्स निकालूंगा बता बेटा 3 का, तो हो गया वर्ग बस। तो डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं वो अभी मैंने बताया था। एक अंक का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं बेटा, इसका वर्ग कर देते हैं, तो लो 6 का वर्ग 36। 2 अंकों का डुप्लेक्स बेटा कैसे निकालते हैं, इन दोनों का गुणा करके दोगुना, तो 36 18 दूनी 36, ये लो भाई। एक अंक का डुप्लेक्स तो 3 का वर्ग 9। क्या किया मैंने एक बार फिर बता रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, पहले 6 का डुप्लेक्स निकालूंगा, तो एक अंक का डुप्लेक्स बेटा उसका वर्ग होता है, अभी बताया था। 2 अंकों का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों का गुणा करके दोगुना कर देते हैं, तो 36 18 दूनी 36। और बता बेटा एक अंक का डुप्लेक्स जो लास्ट वाली का निकालना है, गुणा वर्ग कर दो तो आंसर आ गया। लो अब क्या करना है, एक अंक लिखा छोड़ दो भाई 9, 6 का 6 लिखा छोड़ दो, एक एक अंक लिखना है, बचा हासिल देना, तो 3 इसको हासिल दे देंगे तो 36 और 3 कितना हो गया 39, ये लो वर्ग बन गया भाई। अच्छे से समझ में नहीं आया सर, मैं हूं ना, टेंशन काय को लेते हो, मैं समझाता हूँ, अगर स्क्वायर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए अब देखो समझाता हूँ मैं, ध्यान सुनना। जैसे मुझे निकालना है 74 का स्क्वायर, बेटा काय का निकालना है 74 का स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, पहले एक अंक का डुप्लेक्स निकालूंगा यानी 7 का, तो मैं भी एक बार और लिखूंगा बेटा, मैं पहले 7 का डुप्लेक्स निकालूंगा, फिर मैं 7 और 4 का डुप्लेक्स निकालूंगा, फिर मैं 4 का डुप्लेक्स निकालूंगा। डुप्लेक्स निकालना हमें आता है, कैसे बता बेटा, 7 का डुप्लेक्स 7 का वर्ग होगा, इसका डुप्लेक्स क्या होगा, इन दोनों का गुणा करके दोगुना कर देंगे, इन दोनों का गुणा करके दोगुना कर देंगे, और लास्ट वाली का यानी एक अंक लास्ट में भी तो उसका डुप्लेक्स क्या होगा भाई, उसका वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 हो गया, 7 चौक 28 दूनी बता बेटा कितना हो गया 56 हो गया, और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। एक अंक लिखना है तो ये 6 का 6 लिख लिया, 1 हासिल दे दिया, 57 का 7 लिख लिया, 5 हासिल दे दिया, 49 5 54 हो गया, तो भाई कितना आ गया बोलो 5476। सर और समझा दो अच्छे से, ये लो अब देखना बेटा, इधर मैं आपको 2 अंकों का डुप्लेक्स थोड़ा सा स्पीड में बताने वाला हूँ। सर इतनी जल्दी तो हम वैसे ही कर लेंगे, तो देखो मैं कैसे करता पेपर में, अगर मैं करता तो देखना बेटा, इधर थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। सर आप बोलोगे सर बड़ा ले लो, ये लो भाई 79 का वर्ग निकाल रहा हूँ मैं डुप्लेक्स मेथड से, कुछ नहीं करूंगा, एक पहली अंक का डुप्लेक्स निकालूंगा, तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, इन दोनों का गुणा करके दोगुना, 2 अंकों का डुप्लेक्स 9 7 63 दूनी 126, और लास्ट वाली का डुप्लेक्स निकालूंगा 81, एक लिखूंगा 134 की 4 लिखूंगा, 13 लिखूंगा 62, ऐसे निकाल दूंगा भाई मैं डुप्लेक्स से वर्ग। ठीक है कि नहीं, आया समझ में, एक बार फिर बताता हूँ। अब 2 अंकों के लिए आप डुप्लेक्स तो याद रखो, लेकिन थोड़ा डुप्लेक्स को स्टाइल से याद रखो, पहली वाली का वर्ग आगे लिख दो, पीछे वाली का वर्ग पीछे लिख दो, और इन दोनों का गुणा करके दोगुना कर दो, 9 7 63 दूनी 126, ये लो भाई, और बीच में लाइन खींच दो, एक का एक लिख दो क्योंकि एक ही अंक लिखना है, 8 इसको दे दो तो 134 की 4 हासिल की 13 13 इसको दे दो तो 49 13 कितना हो जाएगा 62, ऐसे करके। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं, 1-2 क्वेश्चनों की फिर चर्चा करेंगे आगे। जैसे मुझे 89 का वेटर निकालना है, काय का निकालना है 89 का स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, 8 का डुप्लेक्स आगे, दोनों का डुप्लेक्स 9 8 72 दूनी 144, और लास्ट वाली का वर्ग पीछे, 9 का वर्ग 81, क्योंकि एक नंबर का डुप्लेक्स उसका वर्ग होता है, एक का एक लिख दूंगा, 8 इसको दे दूंगा 152 की 2 हासिल की 15 64 15 79, ये लो हो गया भाई वर्ग। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, सर आ रही है तो एक और बता देता हूँ, लो भाई आप देखते चलो, मैं कितना आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। सर हमें 56 का वर्ग बता दो,
तो 5 का डुप्लेक्स 25, दोनों अंकों का डुप्लेक्स 6 5 30 का दुगुना 60 और 6 का वर्ग 36। भाई 6 लिख लो, 3 हासिल दे दो 63, 6 लिख लो 25 6 31 हो गया भाई। तो कुछ सवालों के आंसर आप मुझे फेंक के मारना भाई ऑप्शन में, वो कमेंट में, ठीक है, नहीं ध्यान से मारना यार प्लीज़। तो चलिए क्या है, 73 का बताओगे मुझे वो स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, आप मुझे 87 का स्क्वायर बताओगे भाई, आप मुझे 64 का स्क्वायर बताओगे, 3 आप मुझे होमवर्क में स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान से बताना। चलिए अब अपन देखते हैं 3 अंकों का वर्ग कैसे निकालेंगे बेटा, 3 अंकों का, ठीक है। अब ये 4 3 का आ गया, 3 अंक की संख्या का वर्ग डुप्लेक्स मेथड से। पहले 3 अंक का डुप्लेक्स देख लेते हैं, कैसे बताया था। पहले मैं 1 का डुप्लेक्स निकालूंगा, 1 अंक का, तो 1 अंक का डुप्लेक्स क्या होगा, डुप्लेक्स ऑफ ए। फिर मैं 2 अंकों का निकालूंगा डुप्लेक्स, तो क्या हो जाएगा, 2 अंकों का डुप्लेक्स कैसे निकालते बता बेटा। 1 अंक का डुप्लेक्स निकालने के लिए तो पहली वाली संख्या का वर्ग कर देंगे। 2 अंकों का डुप्लेक्स निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, 2 अंकों का डुप्लेक्स निकालने के लिए आप बोलोगे सर दोनों का गुणा करके दोगुना कर दो, यानी 2ab। फिर मैं क्या करूंगा, तीनों का डुप्लेक्स निकालूंगा, तो तीनों का डुप्लेक्स कैसे बताया था बेटा मैंने, इन दोनों का गुणा करो और दुगुना करके इसके वर्ग को जोड़ दो, मतलब 2ac, यानी ए और सी का गुणा करेंगे और फिर दुगुना कर देंगे और बी का वर्ग इसमें जोड़ देंगे भाई, यही तो था बोलो बेटा 3 अंकों का डुप्लेक्स। चलिए अब फिर ऐसे करते जाओ, अब कितने, अब पीछे से करते जाओ ऐसे, 2 अंक बचे BC, तो BC का डुप्लेक्स कैसे निकालूंगा, 2 अंक है ना, BC कितने अंक है, 2 अंक, तो क्या करेंगे B और C का गुणा करके दोगुना कर देंगे बस। अब लास्ट वाली का डुप्लेक्स निकालो C का, तो C का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे मतलब बेटा C का वर्ग, ये लो हो गया। इसको यहाँ संख्या में अप्लाई कर देते हैं, क्या करेंगे, पहले 1 अंक का डुप्लेक्स निकालेंगे बता बेटा, यानी 1 का, फिर 14 का डुप्लेक्स निकालेंगे बता बेटा, ठीक है कि नहीं, फिर अपन 1 4 3 का डुप्लेक्स निकालेंगे, ठीक है भाई, फिर 4 और 3 का डुप्लेक्स निकालेंगे, एक एक कम करते जाओ, जैसे पहले 143 तक निकाल लिया, अब 43 का डुप्लेक्स निकालेंगे, यानी 2 अंकों का, ठीक है। फिर लास्ट का 1 अंक रह गया उसका डुप्लेक्स, ये लो भाई, आसानी से आप कर सकते हो। अब इनके डुप्लेक्स कैसे निकालना सिखाया बता बेटा मैंने आपको, 1 अंक का डुप्लेक्स 1 का वर्ग, बता बेटा 2 अंकों का डुप्लेक्स कैसे होता है, 4 एकम 4, इसका दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 3 अंकों का डुप्लेक्स कैसे बताया है, इन दोनों का गुणा करेंगे दुगुना कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और दुगुना कर देंगे तो 2 इंटू 3 और बीच वाली संख्या का वर्ग जोड़ देंगे बेटा, बीच वाली का वर्ग, 4 का वर्ग 16, ठीक है भाई। अच्छा आप सर पूरा बता दो एक बार, लो भाई मैं पूरा बताता हूँ एक बार। 1 अंक का डुप्लेक्स क्या होता है, 1 का वर्ग। 2 अंकों का डुप्लेक्स क्या होगा बेटा, ये 1 4 का डुप्लेक्स निकालना है तो क्या होगा, तो आप बोलोगे इन दोनों का गुणा करेंगे और दोगुना कर देंगे तो 2 इंटू 1 इंटू 4। 3 अंकों का डुप्लेक्स निकालना है बेटा, यानी 143 का, तो इन दोनों का गुणा करेंगे और दोगुना कर देंगे तो 2 गुणा 1 गुणा 3 और बीच वाली का वर्ग इसमें जोड़ देंगे भाई। अब फिर 2 अंक बचे 43, ये वाले 2 अंक 43, तो 2 अंकों का डुप्लेक्स इन दोनों का गुणा करके दोगुना कर देंगे भाई, इन दोनों का गुणा करके दोगुना कर देंगे। 1 अंक का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे बता बेटा, जैसे 3 है तो 1 अंक है तो 1 अंक का डुप्लेक्स क्या करेंगे, उसका वर्ग कर देंगे बस। अब निकालो 1 का वर्ग तो 1 हो गया भाई, ये 4 एकम 4 दूनी 8 हो गया, ये 3 एकम 3 दूनी 6 और 4 का इसका 16 6 22 हो गया, और यहाँ बेटा 4 3 12 दूनी 24 हो गया, ये 3 का वर्ग 9 हो गया बस। जोड़ दो मतलब लिख दो 9, 4 का 4, अब 2 हासिल इसको दे दो क्योंकि बेटा एक ही अंक लिखना है, तो 22 और तो 24 की 4 हासिल की 2, 2 इसको दे दो, 8 10 की 0 हासिल की 1 और 1 क्या हो गया 2, ये लो हो गया भाई। एक बार और बता दूं, एक बार नहीं 2 और बताऊंगा पर आना चाहिए। चलो देखो इधर, चलो बेटा अब मान लो मुझे 154 का डुप्लेक्स निकालना है या स्क्वायर निकालना है डुप्लेक्स मेथड से, देखना बेटा ध्यान से। अब थोड़ा सा स्पीड में, पहले देखो मैं एक बार और बताता हूँ, पहले 1 अंक का डुप्लेक्स, फिर दोनों अंकों का डुप्लेक्स, फिर तीनों अंकों का डुप्लेक्स, फिर लास्ट के 2 अंक, फिर लास्ट वाला अंक। तो चलो पहले मैं डुप्लेक्स निकालूंगा पहले अंक का, फिर मैं डुप्लेक्स निकालूंगा 2 अंकों का, फिर मैं डुप्लेक्स निकालूंगा 3 अंकों का, फिर मैं डुप्लेक्स निकालूंगा लास्ट के 2 अंकों का, फिर मैं डुप्लेक्स निकालूंगा बता बेटा लास्ट के अंक का। ऐसे करके निकालोगे आंसर आ जाएगा। तो 1 अंक का डुप्लेक्स 1 का वर्ग, अब 1 का वर्ग सीधा लिखो 1, 2 अंकों का डुप्लेक्स 5 एकम 5 दूनी 10 सीधा, 3 अंकों का डुप्लेक्स इन दोनों का गुणा करो दोगुना करो, 4 एकम 4 दूनी 8 और 5 का स्क्वायर 25, 25 8 बेटा कितना हो गया 33 सीधा लिखो, ठीक है। फिर इन 2 अंकों का 5 चौक 20 दूनी 40, फिर लास्ट वाली का 16 बस। 6 1 हासिल इसको दे दो 41 हासिल की 4 33 4 37 की 7 हासिल की 3 10 3 13 की 3 हासिल की 1 और 1 बेटा कितना हो गया 2 हो गया वर्ग। आप इतनी स्पीड में निकाल सकते हो भाई। सर एक और बता दो, ये लो भाई, एक और नहीं मैं एक और बताऊंगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस
डुप्लेक्स की प्रैक्टिस आ गई तो स्पीड में कर दोगे। जैसे मुझे निकालना भाई 178 का निकालना है 178 का स्क्वायर। तो पहले एक अंक देखो मैं कैसे निकालूंगा, पहले वाले अंक का डुप्लेक्स 1 का वर्ग 1, फिर 2 अंकों का डुप्लेक्स 7 एकम 7 दूनी 14, 2 अंकों का डुप्लेक्स क्या होता है, दोनों का गुणा करके दुगुना, फिर 3 अंकों का डुप्लेक्स तो 8 एकम 8 यानी लास्ट वाली और पहली का गुणा करके, तो 8 एकम 8 और 7 का स्क्वायर 49 जोड़ देंगे, 49 8 कितना हो गया 57। क्या किया, इन दोनों का गुणा करेंगे, 8 एकम 8 दुगुना कर देंगे 16, और 16 में बेटा 7 का स्क्वायर 49 जोड़ देंगे, 49 16 कितना हो गया 65। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंकों का 78 का 8 7 56 दूनी 112, फिर लास्ट वाली अंक का डुप्लेक्स तो 8 का वर्ग 64। ये लो भाई 4 का 4 लिख देंगे, 6 इसको दे देंगे, 118 की 8 हासिल की 11 लिख देंगे भाई, और 65 11 76 की 6 हासिल की 7 लिख देंगे, 14 7 21 हासिल की 2 और 2 और 1 3, लो हो गया भाई वर्ग। तो आप इतनी स्पीड में कर सकते हो। लास्ट और बताऊंगा 3 अंकों का, फिर अपन सीधा 4 अंकों पे बढ़ेंगे बेटा। काय पे बढ़ेंगे, 4 अंकों पे। देखो मैं इतना बड़ा लेता हूँ, 987 का स्क्वायर बताना है सर डुप्लेक्स मेथड से। किससे बताना है, डुप्लेक्स से। तो क्या करूंगा, पहले आगे वाली संख्या का वर्ग, तो 9 का वर्ग 81 यानी 1 अंक का डुप्लेक्स, फिर 2 अंकों का डुप्लेक्स 98 का, तो 9 8 72 दूनी 144, फिर 3 अंकों का बता बेटा डुप्लेक्स, तो कैसे करना है, 3 अंकों का डुप्लेक्स, इन दोनों का गुणा करेंगे, 9 7 63 दूनी 126 और 8 का वर्ग 64 जोड़ देंगे, 126 और 64 बता बेटा कितना हो जाएगा, तो 126 में 64 देंगे तो 190 हो जाएगा भाई, ये लो 190। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, लास्ट की 2 अंकों का डुप्लेक्स निकालें, तो 8 7 56 दूनी 112, फिर लास्ट वाली अंक का डुप्लेक्स निकाल देंगे, तो 7 का वर्ग 49। अब कुछ नहीं करना है बेटा, ऐसे कैसे लिख दो भाई, तो 9 का 9 लिख दो भाई, और 4 इसको हासिल दे दो, 112 4 116 की 6 हासिल की 11 इसको दे दो, 11 201 हो जाएगा, हासिल की 20 144 20 164 की 4 हासिल की 16 हो जाएगा, 16 इसको दे दो, 81 16 कितना हो जाएगा 97। ये लो हो गया भाई वर्ग। तो ये है डुप्लेक्स मेथड का कमाल। कितनी स्पीड में कर सकते हो आप बता बेटा वर्ग, किन्हीं भी 3 अंकों का। अब 4 अंकों का देखते हैं बेटा, 4 अंक की संख्या का वर्ग डुप्लेक्स मेथड से। तो पहले 4 अंक का एक बार, फिर डुप्लेक्स देखते हैं। क्या करेंगे बता बेटा, जैसे मैंने बोला था कि ABCD ये 4 अंक है, इनका डुप्लेक्स निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, पहले 1 अंक का डुप्लेक्स निकालेंगे A का, फिर 2 अंकों का डुप्लेक्स। 2 अंकों का डुप्लेक्स कैसे निकालते बता बेटा, दोनों का गुणा कर देंगे और दोगुना कर देंगे। तो क्या करेंगे बता बेटा, ABC का डुप्लेक्स निकालेंगे AB का, ठीक है AB का। फिर 3 अंकों का डुप्लेक्स निकालेंगे बता बेटा, तो 3 अंकों का डुप्लेक्स कैसे बताया था मैंने, 3 अंकों का डुप्लेक्स के पहली और आखिरी का गुणा करके और बीच वाली का वर्ग जोड़ देंगे। ठीक है भाई, फिर 4 अंकों का डुप्लेक्स निकालेंगे, डुप्लेक्स ऑफ ABCD। ठीक है, फिर क्या करेंगे बता बेटा, देखो पहले 1 का निकाला, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर आखिरी के 3 का। तो फिर डुप्लेक्स ऑफ BCD निकालेंगे, डुप्लेक्स ऑफ BCD निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, डुप्लेक्स ऑफ CD निकालेंगे, डुप्लेक्स ऑफ CD निकालेंगे। फिर लास्ट वाला अंक बचा तो डुप्लेक्स ऑफ D निकालेंगे बेटा, डुप्लेक्स ऑफ क्या निकालेंगे D। ये काम करना है बस। यहाँ समझा देता हूँ एक बार। तो बताओ पहले 1 अंक का डुप्लेक्स क्या होता है, आप बोलोगे उसका वर्ग सर। 2 अंकों का डुप्लेक्स क्या होता है, दोनों का गुणा करके दुगुना कर दो सर। 3 अंकों का डुप्लेक्स क्या होता है, पहली और आखिरी का गुणा करके बीच वाली का वर्ग जोड़ दो और दुगुना कर दो। तो 2AC, दोनों का गुणा करके दुगुना, बीच वाली का वर्ग जोड़ दिया सर। 4 अंकों का डुप्लेक्स क्या होता है, पहली और आखिरी का गुणा, बीच वाली का गुणा, जोड़ दो और दुगुना कर दो। तो 2 ये हो जाएगा AD प्लस BC। ठीक है भाई, 3 अंकों की डुप्लेक्स कैसे बताया था अभी। अब देखो अब लास्ट से चलेंगे अपन, तो BCD का तो पहली और आखिरी का गुणा करेंगे और दोगुना कर देंगे, तो 2BD और बीच वाली का वर्ग जोड़ देंगे। ठीक है, 2 अंकों का डुप्लेक्स कैसे बताया था, दोनों का दोगुना गुणा करके दोगुना कर दो भाई, और लास्ट वाली का डुप्लेक्स तो क्या करेंगे, सीधा स्क्वायर कर देंगे। ये लो भाई 1 अंक का डुप्लेक्स। तो बड़े आसान है यार, बड़े आसान है, इनसे आसान कुछ है ही नहीं। चलो अब आपको लग रहा होगा सर इतना खतरनाक, अरे भाई खतरनाक देखने में लगेगा, एक बार पेन कॉपी उठा के करोगे ना सरल लगेगा, 10 सवालों की प्रैक्टिस करोगे ना हलवा लगेंगे ये, बहुत बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगेंगे। चलिए तो अब इसको डुप्लेक्स करते, तो पहले मैं एक बेसिक से बताऊं कैसे। पहले डुप्लेक्स 1 का निकालेंगे, फिर बता बेटा क्या करेंगे, फिर डुप्लेक्स 1 और 3 का निकालेंगे, फिर डुप्लेक्स 1 3 5 का निकालेंगे, फिर डुप्लेक्स 1 3 5 7 का निकालेंगे बेटा, 1 3 5 7 का निकालेंगे। फिर डुप्लेक्स पीछे से करते जाओ, 3 5 7 का निकालेंगे, फिर डुप्लेक्स 5 7 का निकालेंगे, फिर डुप्लेक्स 7 का निकालेंगे। बस वही हो गया सर। इतना करने में तो हमें समय लग जाएगा, बिना प्रैक्टिस के तो लगेगा बेटा, मुझे भी लगेगा, आपको क्या। 1 का वर्ग बेटा, 1 नंबर का डुप्लेक्स क्या होता है, उसका वर्ग। ठीक है, अब देखो 2 अंकों का डुप्लेक्स बार बार नहीं बताऊंगा बच्चों की तरह। 2 अंकों का डुप्लेक्स क्या होता है, इन दोनों का गुणा करो और दोगुना कर दो, 3 एकम 3 दूनी 6। चलो एक बार बता ही देता हूँ, तुम्हारा मन है तो ठीक है भाई।
3 अंकों का डुप्लेक्स, इन दोनों का गुणा करेंगे, दोगुना कर देंगे, 2 गुणा 1 गुणा 5, और क्या करेंगे बताओ बेटा, बीच वाली का वर्ग जोड़ देंगे। ठीक है भाई। 4 अंकों का डुप्लेक्स, इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो, तो 7 एकम 7 और 5 3 15, और जोड़ के दोगुना कर देंगे भाई। 3 अंकों का डुप्लेक्स, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 2 × 3 × 7 दोगुना कर देंगे, इन दोनों का गुणा करके दोगुना कर देंगे, बीच वाली का वर्ग जोड़ देंगे बेटा, है ना। इन दोनों का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, दोनों का गुणा करके दोगुना कर देंगे, और लास्ट वाली का डुप्लेक्स उसका वर्ग। लो हो गया, 1 का डुप्लेक्स 1 हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया, ये 5 एकम 5 दूनी 10 और 3 का स्क्वायर 9 19 हो गया बेटा। 5 एकम 5 दूनी 10 और 3 का स्क्वायर 9 10 और 9 19, 15 7 22 दूनी 44 हो गया। ठीक है भाई। ये 7 3 21 दूनी 42, 42 और 25 बताओ बेटा कितना हो गया, 67 हो गया, 67। आप बताओ, ये 7 5 35 दूनी 70 हो गया, और ये 7 का स्क्वायर 49 हो गया भाई। कुछ नहीं करना है, अब तो आपको क्या करना है, एक अंक लिखो और छोड़ते जाओ। बताओ, 9 4 हासिल 74 की 4 हासिल की 7 7 7 74 की 4 हासिल की 7 44 7 51 की 1 हासिल की 5 19 5 24 की 4 हासिल की 2 6 2 8 और 1 का 1 लिख दिया। हो गया भाई वर्ग। ये लो वर्ग। क्या है भाई वर्गों में, सर प्रैक्टिस करवा दो, काय को चिंता करते हो भाई, मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस। ये लो, मुझे निकालना है भाई 1987 का। ठीक है भाई, 1987 का स्क्वायर निकालना है डुप्लेक्स मेथड से। तो क्या करेंगे, एक बार फिर बताता हूँ अच्छे से। पहले वाली संख्या का डुप्लेक्स यानी 1 अंक का, तो 1 अंक का डुप्लेक्स क्या होता है, खुद 1 का वर्ग। 2 अंकों का डुप्लेक्स, तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके दोगुना, 9 एकम 9 दूनी 18। फिर 3 अंकों का डुप्लेक्स निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, पहली और आखिरी का गुणा करेंगे, तो 8 एकम 8 दोगुना कर देंगे 16, और बता बेटा बीच वाली संख्या का वर्ग जोड़ देंगे, तो 9 का वर्ग 81 जोड़ देंगे। ठीक है भाई। फिर 4 अंकों का डुप्लेक्स कैसे निकालते होता बेटा, 4 अंकों का डुप्लेक्स, तो पहली और आखिरी का गुणा करेंगे, बीच वाली का गुणा करेंगे, तो 7 एकम 7 और 9 8 72 जोड़ देंगे, दोगुना कर देंगे, 7 एकम 7 9 8 72। ठीक है, जोड़ देंगे, दोगुना कर देंगे। फिर 4 अंक हो गए। अब जैसे ही 4 अंक हो गए, फिर 1 हटाते जाओ, तो 3 अंकों का देखेंगे, तो कैसे निकालेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, दोगुना कर देंगे, 9 7 63 दूनी 126, और बीच वाली का वर्ग जोड़ देंगे, यानी 8 का वर्ग 64। ठीक है भाई। फिर कैसे करेंगे, आखिरी के 3 अंक हो गए, अब आखिरी के 2 अंक बचे, तो 2 अंकों का कैसे निकालते हैं, 8 7 56 दूनी 112। ठीक है, और फिर लास्ट का अंक बचा, तो 7 का स्क्वायर 49। ये लो भाई, अब कर दो 9 4 इसको दे दो 116 की 6 हासिल की 11, तो ये 126 और 64 बताओ बेटा कितना हो जाएगा, 190। 190 में 11 दूंगा 201, 201 में बताओ बेटा क्या बचेगा, 20, तो 20 हासिल की इसको दे दूंगा, 72 7 79 हो जाएगा, 79 दूनी बताओ बेटा कितना हो जाएगा, 178। 178 और बताओ बेटा 20, 178 और 19 कितना हो जाएगा यहाँ पे। चलिए एक बार और देख लेते हैं, कहीं गलती कर दी, एक बार अपन इनको लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, 4 इसको दे देंगे, इसको पहले ऐसे लिख दो, इसका क्या लिखेंगे 2 हासिल की 11 इसको दे देंगे, तो 64 और 11 कितना हो जाएगा भाई, ये 190 और 190 और 11, 190 प्लस 11 इसको दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 201। ठीक है, 201 की 1 हासिल की 20 आ जाएगी। ठीक है, तो 72 और 7 79 दूनी 178, 178 और 20 बताओ बेटा कितना हो जाएगा 200, 198, 198 की 8 हो जाएगी, हासिल की 19, 19 इसको दे दो बताओ बेटा, तो 81 16 कितना हो जाएगा 97, 97 20 का कितना हो जाएगा 117, यानी 116, 116 की 6 हासिल की 11 इसको दे देंगे, 18 11 29 की 9 हासिल की 2 इसको दे देंगे, और 2 और 1 क्या हो जाएगा बोलो बेटा 3। सर और अच्छे से प्रैक्टिस करवा दो, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते। देखो बेटा सर, मुझे निकालना है 2 3 5 7 या और कोई संख्या ले लो, ये लो, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा ना। तो मुझे निकालना है मान लो 9 8 5 और 4, इतनी बड़ी संख्या का वर्ग निकालना है। कुछ नहीं करना है बेटा, क्या करना है आप ध्यान से सुनना। पहले 1 अंक का डुप्लेक्स, तो 9 का वर्ग 81। फिर 2 अंक का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुणा करके दोगुना, 9 8 72 दूनी 144। फिर 3 अंकों का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे बताओ बेटा, इन दोनों का गुणा करेंगे, दोगुना करेंगे, 9 पंजे 45 दूनी 90, और इसका वर्ग जोड़ देंगे बीच वाली का, तो 90 और 8 का वर्ग 64। फिर बेटा 4 अंकों का डुप्लेक्स कैसे करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 9 चौक 36 और 8 45 जोड़ देंगे, 8 9 चौक 36 और 8 45, 36 और 40 बताओ बेटा कितना हो गया 76, और दोगुना कर देंगे तो 152। ठीक है भाई। और क्या करेंगे फिर 3 अंकों का, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 8 चौक 32 और दोगुना कर देंगे 64 और 5 का वर्ग जोड़ देंगे, 64 25 बताओ बेटा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 89। ठीक है भाई। फिर आखिरी के 2 अंकों का डुप्लेक्स निकालेंगे, 5 चौक 20 दूनी 40। फिर लास्ट वाली का डुप्लेक्स 4 का वर्ग 16। ठीक है भाई।
अब क्या करेंगे बेटा, एक एक अंक लिखते जाओ, बची कुछ ही हासिल देते जाओ। तो 6 6 एक इसको दे दी 41 की 1 हासिल की 4, 89 4 93 की 3 हासिल की 9, 152 और 9 बताओ बेटा कितना हो गया, 161 की 1 हासिल की 16। पहले इनको जोड़ 64 और 16 इसको दे दो, 64 और 16 बताओ बेटा कितना हो जाएगा, 80 80 90 कितना हो जाएगा, 170 170 की 0 हासिल की 17, 144 और 17 161 की 1 हासिल की 16, 81 16 बताओ बेटा कितना हो गया, 97। ये लो हो गया भाई। तो 4 अंकों के डुप्लेक्स भी अपन बहुत स्पीड में निकाल सकते हैं, डुप्लेक्स से स्क्वायर। एक और बता दो सर, ये लो मैं बता देता हूँ आपको एक और अच्छे से, ठीक है। ये लो, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना बेटा सर। अब देखो मेरी जैसे करो, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड में करूंगा, अगर आपको डुप्लेक्स ऐसे ही आते हैं तो आप कैसे कर सकते हो। पहले इसका डुप्लेक्स लूंगा बताओ, फिर 2 अंकों का डुप्लेक्स 7 दूनी 14 दूनी 28, फिर 3 अंकों का डुप्लेक्स 9 दूनी 18 दूनी 36 7 का स्क्वायर 49, 50 मान लेता हूँ, 36 50 86, एक कम कर दो 85, ठीक है नहीं। फिर 4 अंकों का डुप्लेक्स तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 9 7 63, 63 और 16 बता बेटा 79 हो गया, 79 का दुगना कर दूंगा, 80 दूनी 160 कम कर दूंगा 158, ठीक है भाई। अब क्या करूंगा मैं, 3 अंकों का डुप्लेक्स निकालूंगा, 8 7 56 दूनी 112, 81 जोड़ दूंगा, 112 और 81 बता बेटा कितना हो गया, 193, 193 लिख दूंगा, ये लो भाई, ठीक है। फिर लास्ट वाली 2 अंकों का 9 8 72, 72 दूनी 144 हो गया, फिर लास्ट वाली का डुप्लेक्स 8 का वर्ग 64। इतनी स्पीड पर लगा दो। अब तो आपको क्या करना है, बस लिखना है 4 6 इसको दे दो 150 की 0 हासिल की 15, 193 15 बता बेटा कितना हो जाएगा, 7 इसको दे दो बता बेटा 208, 208 कितना हो जाएगा, 20 हासिल की हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 178 हासिल की 17 हो जाएगी, फिर 85 17 बता बेटा कितना हो जाएगा, 7 5 12 8 9 10 2 हासिल की 10 आ जाएगी, 28 10 38 की 8 हासिल की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 4 3 7। लो हो गया भाई वर्ग। तो आप इतनी स्पीड से डुप्लेक्स मेथड से वर्ग निकाल सकते हो। 3 के मल्टीपल अगर लगातार हो तो उनका वर्ग कैसे निकालें। मैंने क्या बोला, अगर 3 के मल्टीपल लगातार हो, जैसे 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, खुद 3 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, यानी 3 6 6 और 9 9 9 ये हो तो इनके वर्ग कैसे निकालेंगे। चलिए तो देखो बेटा, 3 का वर्ग तो दुनिया जानती क्या होता है, बोलो बेटा 3 का वर्ग होता है 9। वर्ग के लिए मैं एक 0 लिख लूंगा एक्स्ट्रा, क्योंकि 2 अंक लिखने हैं हमें। अब यहाँ 33 का वर्ग निकालना है बेटा, काय का वर्ग निकालना है, 33 का। तो हम 33 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें 1 3 का वर्ग तो पता है क्या होता है, 0 और 9। अब 1 3 बच गया भाई, 1 3 बच गया तो एक जगह आगे छोड़ दो जिसके, और एक जगह पीछे छोड़ दो इसके। मैंने क्या बोला, 1 3 का वर्ग तो पता है 0 9, 1 3 बच गया तो एक जगह 0 के आगे छोड़ दो, 1 9 के आगे। अब 9 से पहले क्या आता है वो लिख दो, और 0 के बाद क्या आता है वो लिख दो, हो गया भाई। अच्छा सर इसको समझा दो। 1 3 का वर्ग तो पता है हमें क्या होता है, 0 और 9। अब कितने 3 बच गए, तो आप बोलोगे सर 2 3 बच गए, तो 2 जगह इस 0 के आगे छोड़ दो और 2 जगह 9 के आगे छोड़ दो। अब 9 से पहले बेटा क्या आता है, इसके तो पहले वाली संख्या लिखेंगे और इसके बाद वाली, तो 0 के बाद क्या आता है 1 और 1। लो भाई हो गया वर्ग। जैसे मैंने बोला 3 3 3 3 3 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो देखना बेटा इधर मैंने आपसे क्या बोला है कि 3 का वर्ग तो हमें पता है, आप बोलोगे क्या होता है, 0 और 9 होता है। इसके आगे 2 जगह छोड़, 3 जगह छोड़ दो, क्योंकि 3 बार खाली है बेटा, और इसके पीछे 3 जगह छोड़ दो, ये लो। कोई दिक्कत है क्या, तो 9 से पहले क्या आता है, आप बोलोगे 8 8 8, 0 के बाद क्या आता है, तो आप बोलोगे 1 1 1। लो भाई हो गया वर्ग। इसको आप होमवर्क में चिपका देना, ध्यान से क्या आएगा, ठीक है कि नहीं बेटा। चलिए आगे देखते हैं। 6 6 का वर्ग, सेम टू सेम तरीका। 6 का वर्ग क्या होता है, 36। आप बोलोगे सर हमें पता है, तो अब 66 का कैसे निकालेंगे। हम बोलेंगे सर 1 6 का वर्ग तो हमने लिख लिया 36 होता है, 1 6 बच गया तो एक जगह आगे छोड़ दो और एक जगह 6 के आगे छोड़ लो भाई। तो 6 से पहले क्या आता है, तो आप बोलोगे 5 आता है सर, और 3 के बाद क्या आता है, तो आप बोलोगे 4 आता है सर, हो गया वर्ग। सर एक और बता दो, जैसे इसमें से 1 6 का वर्ग तो हमें पता है क्या होता है, 36। अब कितने 6 बच गए, तो आप बोलोगे सर 2 6 बच गए, तो 2 जगह तो 3 के आगे छोड़ दो, 2 जगह 3 के बाद छोड़ दो, बस। 6 से पहले क्या आता है, तो आप बोलोगे 5 आता है सर, और 3 के बाद क्या आता है, तो आप बोलोगे 4 आता है सर, हो गया वर्ग भाई। मैं आपसे बोलूं 6 6 6 6 का वर्ग क्या होगा, तो इसे आप होमवर्क में चिपका दोगे कि नहीं चिपका दोगे, बताओ बेटा, चिपका दोगे। अब इसका देख लेते हैं 6 6 6 का वर्ग कैसे करेंगे। तो मैं आपसे बोलूंगा 1 6 का वर्ग तो हमें पता है, आप बोलोगे क्या होता है 36। अब कितने 6 बच गए, तो आप बोलोगे 1 2 3 4, तो 4 जगह तो 3 के आगे छोड़ दो, 4 जगह 3 के बाद छोड़ दो, बस। 6 के पहले क्या आता है, तो आप बोलोगे 5 5 5 और 5, 3 के बाद क्या आता है, तो 4, तो 4 बार लिख दो भाई, ये लो हो गया वर्ग। अच्छा लग रहा है ना। नेक्स्ट देख लो, ऐसे ही अपन 3 का 6 का 9 का ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे 9 का वर्ग 81, सबको पता है 81 होता है, तो 1 9 का वर्ग तो हमें पता चल गया क्या होता है 81।
अब 1 9 बच गया बेटा, 1 9, तो एक जगह 8 के आगे छोड़ दो, एक जगह 1 के आगे छोड़ दो। अब आप बोलोगे 1 से पहले क्या आता है, तो आप बोलोगे 0 आता है सर, और 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है। लो बन गया भाई वर्ग। जैसे 999 का वर्ग निकालना है, तो 1 9 का वर्ग तो हमें पता है क्या होता है, 81। अब कितने 9 बच गए, तो आप बोलोगे 2, तो 2 जगह तो आगे छोड़ दो 8 के, और 8 के पीछे छोड़ दो 2 जगह। 1 के बाद इस संख्या के तो बाद वाली संख्या लिखेंगे, इस संख्या से सॉरी पहले वाली संख्या लिखेंगे, और इसके बाद वाली संख्या लिखेंगे। तो 1 से पहले क्या आता है, 0 और 0, 8 से पहले क्या आता है, 8 के बाद क्या आता है, तो 9 और 9। लो भाई हो गया वर्ग। इसका और बता देता हूँ, आप इसको होमवर्क में चिपका देना भाई, ठीक है। कमेंट में जरूर मारा करो फेंक के आंसर क्या आएगा, ठीक है। बताओ 1 9 का वर्ग तो हमें पता है क्या आएगा, 81। अब कितने 9 बच गए, 1 2 3 4, तो 4 जगह तो 8 के आगे छोड़ दो, और 4 जगह 8 के पीछे छोड़ दो बस। अब इस वाली संख्या से तो पहले वाली संख्या लिखेंगे, और इसके बाद वाली संख्या लिखेंगे। तो 1 से पहले क्या आता है, 0, तो 0 0 और 0। 8 के बाद क्या आता है, तो आप बोलोगे 9 9 9 और 9। भाई हो गया वर्ग। अगर ट्रिक पसंद आ रही हो भाई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भेज दें ध्यान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं बेटा कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा वीक है। सब्सक्राइब जरूर करें। आप और हमारा प्यार इसी तरह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।